जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये सीरीज़ आपके लिए लाया जा रहा है इसलिए ताकि आप ये समझ पाओ कि आखिर एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपके करंट अफेयर्स। सबसे रिसेंट एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो वो है आपका एक्साइज का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था और उसका अब मेंस भी होगा। तो उसके हम प्री के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 2008 तक स्लोली हम जाएंगे। बट आपका बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप जो भी वीडियो देखो, ठीक है, आप उसमें सिर्फ वीडियो देख के मत निकल जाना। आप ये भी गौर कीजिएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। हमने हमेशा आपको कहा है कि 160 प्लस टॉपिक हमने दिया है और उसी से आपके 85 प्लस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और इस एग्जाम में भी आए थे जो हमने आपको प्रूफ के साथ एनालिसिस किया था। करंट अफेयर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार 26 क्वेश्चंस आए थे जिसमें कि आपके 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके वीडियो पीडीएफ से थे। तो जब हम सोर्स का बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में आपका सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, तो सोर्स के लिए कुछ नहीं करना है, पढ़ना कहां से है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है, जो आपका ड्रीम डोज का वीडियो दिया गया है, पीडीएफ दिया गया और पीडीएफ दो तरीके से। देखिए इतना मेहनत जो किया गया है बस इसलिए किया गया है कि आपके क्वेश्चंस ना छूटे। देखिए जैसे कि मंथ वाइज एनालिसिस किया गया था, ठीक है, मंथ वाइज एनालिसिस किया गया है और टॉपिक वाइज एनालिसिस का आपका फिर से पीडीएफ अलग है। ये दोनों अगर आप पीडीएफ कर लेते हो और जो टेस्ट फिर आपको अलग से लगवाया जाता, अगर उतना कर लेते हो तो मोर देन इनफ है इस एग्जाम को निकालने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो है आपका कि अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे दरोगा ही बनना है, ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरीके के वीडियो आपके सामने हम लेके आएँ और आपका जो एक सपना है कि सर एनी हाउ इस बार मुझे दरोगा बनना है वो बड़े आसानी से आप निकाल पाओ, ठीक है। और जैसे जैसे मार्कशीट आएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे सर अपना भी मार्कशीट दिखाइए, मोटिवेशन आता है। तो अभी देखो एक्साइज स्टेनो एएसआई का फिर आने वाला है, ठीक है, आराम से आप निकाल पाओगे। हम भी अपना इस बार हम दिए भी थे, ठीक है, बहुत ही आराम से आप निकाल लोगे। कटअप भी उसका बहुत इजी कम जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग को स्टेनो आता है। तो जो स्टेनो का प्रिपेयर कर रहे हैं एकदम आप अपना जो मेन है जो है, ठीक है, जो आपका स्किल्स है उसको भी आप मास्टर कीजिए क्योंकि कटअप ज़्यादा जाता नहीं है, ठीक है, इसमें आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 1.5x के स्पीड से देखें ताकि आपका समय बचे और आप मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम हमने खुद दिया है, ठीक है, और तो एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो हम वो भी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और इस एग्जाम में मैक्सिमम, ठीक है, नंबर कैसे लाया गया उस पर हम कभी और स्ट्रेटेजी वीडियो हम बना देंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट पोजीशन है संजय, मतलब संजय मल्होत्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है। बट जो एग्जाम में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझ लो क्वेश्चन ये था कि संजय मल्होत्रा को किस पद पे नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बनाया गया है बट जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये था कि जो आपके 26वें जो गवर्नर बने हैं वो आपके कौन है, ठीक है, इस तरीके से था। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संजय मल्होत्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमने आपको याद करवाया है संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, ठीक है। तो देखिए संजय मल्होत्रा अगर बोला जाएगा तो संजय मल्होत्रा आपको याद रखना है, क्या मैंने बोला, संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा है और एक है आपका संजय मूर्ति, ठीक है। तो जब भी आपको संजय मल्होत्रा, और याद रखिएगा ये अभी आपका जो इन्फोर्समेंट एसआई होने वाला है, स्टेनो होगा, सब में यही सब क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो एकदम केयरफुली देखें। तो संजय मल्होत्रा को जो नियुक्त किया गया आपको याद रखना है 26वें नंबर के ये हमारे क्या बने हैं, आरबीआई के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। और जो संजय मूर्ति है, ठीक है, ये 15वें नंबर के, आप ये नंबर याद जरूर रखिएगा, ठीक है,
15वें नंबर के जो आपके कैग बने हैं, ठीक है, कैग कंप्यूटर एंड ऑडिटरी जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आर्टिकल नीचे कमेंट कीजिएगा कि कैग जो है आखिर किस आर्टिकल में बताया गया है। तो संजय मूर्ति अगर बोले तो आपको याद रखना है कैग कंप्यूटर एंड ऑडिटरी जनरल, जो कि 15वें नंबर के नियुक्त हुए हैं। और उसी प्रकार से संजय मूर्ति आपको याद रखना है आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपको पता है। आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट आप पक्का याद रखें। आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूं और जहां होगा तो मैं उसको चीज को बताते हुए चलूंगा। देखिए, तो आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म हुआ था। अधिनियम था 1934 वाला, ये याद रखिएगा। तो अधिनियम पक्का याद रखना, 1934 का अधिनियम था। और फॉर्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, अच्छे से आप याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखिएगा। नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथ ही साथ आप ये याद रखोगे, जैसा मैंने बताया कि 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर आपके नियुक्त हुए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से 26वें नंबर के आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नियुक्त हुए हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है ज्ञानेश, ठीक है, ज्ञानेश कुमार आपको याद रखना है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। अपॉइंटमेंट से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 26 क्वेश्चंस में देखो 4 क्वेश्चन तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के थे, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको याद रखना है आपको ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन का अगर हम लोग बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ? तो 25 जनवरी आपको याद रखना है 1950 को फॉर्म हुआ, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को ये फॉर्म हुआ। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आपको याद रखना है, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी 1950 याद रखिएगा। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा गया है कि पहले महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी? तो वी रमा देवी, वी रमा देवी, आपको इनके बारे में पता रहना है। तो ज्ञानेश कुमार क्या बने हैं? तो ये भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं आपके 26वें नंबर के। और आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा। और आपको याद रखना है जो कैग कौन बने हैं 15वें नंबर के? तो संजय मूर्ति आपके बने हैं, ये चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ वित्तीय सचिव दिया है, जिसको हम लोग फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। इसमें 2 अजय याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, आप मास्टर हो जाओगे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए और श्योर सिलेक्शन ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो नीचे लिंक है, ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा और इस बार जो सपना है उसको आप साकार कीजिए। अगर हम लोग वित्त सचिव का बात करते हैं, ठीक है, वित्त सचिव मतलब डेट मीन्स फाइनेंस सेक्रेटरी। एक आपको याद रखना है अजय सेठ, ठीक है, और एक याद रखना है आपको अजय कुमार। तो अगर मैं बोलूं कि वित्त सचिव कौन बने हैं, ठीक है, वित्त सचिव कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है वित्त सचिव जो बने हैं आपके अजय सेठ बने हैं, आपको अच्छे से याद रखना। वित्त सचिव डेट मीन्स फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि अगर ये तो हो गया आपका वित्त सचिव, और यही मैं आपको बोलूं कि यूपीएससी के चेयरमैन चेंज हो गए, ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है अजय कुमार। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगर आपको यूपीएससी का चेयरमैन बोलेंगे तो आप बोलोगे अजय कुमार, और अगर आपको वित्त सचिव बोलेगा तो आप बोलोगे अजय सेठ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? देखिए, एक आर्टिकल आप पक्का याद रखिएगा, बार बार आपके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 315 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राज्य के लिए और संघ के लिए एक क्या होगा? अब पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो राज्य और संघ के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये क्यों, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर आपका 315 में बताया गया है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। कैग हमने आपको बता दिया संजय मूर्ति। आरबीआई के गवर्नर आपके कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो क्या पूछा है? संजय मल्होत्रा। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का हम लोग आते हैं। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ? तो आपको पता है जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, जिसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो जे.एल. नेहरू। कौन थे? जे.एल. नेहरू जो थे आपके प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के चेयरमैन थे। तो उसको हटा के, ठीक है, आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ? नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI, अच्छे से याद रखना, NITI, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अच्छे से याद रखेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, 1 जनवरी 2015। अब यहां याद रखिए, क्या याद रखोगे
यहाँ ये याद रखोगे, यहाँ ये याद रखोगे क्या कि जो इसके आप देखो इसके चेयरमैन कौन है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो अगर मैं बोलूँ इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन हमेशा याद रखिएगा जो आपका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। पदेन अध्यक्ष मतलब क्या होता है, इसको बंद कर दिए, ठीक है। देखिए तो जो पदेन अध्यक्ष मतलब क्या होता है, आपका पदेन अध्यक्ष मतलब जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर होगा वही आपका क्या होगा, नीति आयोग का चेयरमैन होगा। हमेशा याद रखिए इनका जो आपका चेयरमैन है हमारे पीएम होंगे, जो अभी पीएम है। साथ ही साथ याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, इसके जो वाइस चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है जो वाइस चेयरमैन है आपके सुमन बेरी, सुमन बेरी, और एक होता है इसका सीईओ। ये दोनों चेंज होते हैं, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। वाइस चेयरमैन बोलेगा तो सुमन बेरी, और अगर आपका इसका सीईओ बोलेगा तो आपको याद रखना है वी आर सुब्रमण्यम, वी आर सुब्रमण्यम। याद रखना, क्या याद रखोगे, वी आर सुब्रमण्यम आप याद रखिएगा, वी आर सुब्रमण्यम आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये समझा, बहुत चीज़ हमने इसमें बताया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा हम लोग और डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चंस आपका छूटे ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, जो हमारा महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो चेयरमैन अभी नियुक्त किया गया है विजय किशोरे रहाटकर। आपको अच्छे से याद रखना है विजय किशोरे रहाटकर। वही जो आपका बिहार है, बिहार का भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। जो बिहार का जो महिला आयोग है उसका चेयरमैन किसको, तो अश्वमेध देवी, अश्वमेध देवी आपको याद रखना है, अश्वमेध देवी। तो राष्ट्रीय लेवल पे पूछा जाए कि महिला आयोग का चेयरमैन कौन है, तो विजय किशोर रहाटकर। और अगर आपको पूछा जाए कि जो राज्य में अभी कौन है, तो आपको याद रखना है अश्वमेध देवी, आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक दरोगा के लिए हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हर एग्जाम के लिए आपको काम, अभी बीपीएससी होने वाला है, देखना, ठीक है, सब आएंगे यहीं से। अभी देखो जो आपका एक स्पेशल होता है फिक्की बोला जाता है, फिक्की, ठीक है, FICCI, ठीक है, FICCI, फेडरेशन ऑफ, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो फिक्की है बेसिकली इसका जो अभी जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो है आपका, पूछा जाता है हर्षवर्धन अग्रवाल। तो आपको पूछा जाएगा कि फिक्की के जो चेयरमैन है जिसको अभी नियुक्त किया गया है, तो उसके अभी चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल को आपको बनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दो तीन चीज़ आप और याद रखोगे, ठीक है, जैसे कि रॉ अब भी ये लेटेस्ट जून का ही न्यूज़ है, ठीक है। जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसका भी बहुत बार आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। देखो अगर आपका करंट अच्छा हो गया, ठीक है, तो आप बहुत चांसेस है कि आप इस एग्जाम को निकाल लोगे, क्योंकि करंट आप समझो 26 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और जो पहले जो दरोगे के एग्जाम्स होते थे उसमें तो आपका 35 क्वेश्चंस आते थे, बट थोड़ा मात्रा अब कम गया है, फिर से अब मात्रा बढ़ाया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली में है, और इसके जो अभी चेयरमैन बने हैं याद रखिएगा पराग जैन, ठीक है। क्या याद रखोगे, पराग जैन आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ दो नाम आप महिला का नाम जरूर याद रखिएगा। एक है आपका कौन, एक है आपका पीटी उषा, पीटी उषा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA जिसको बोला जाता है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कमिटी होता है उसकी पहली चेयरमैन कोई महिला बनी है। और आपको याद रखना है IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कमिटी है उसका पहला कोई चेयरमैन महिला बनी है जिनका नाम है आपका पीटी उषा, ठीक है। क्या नाम है उनका, पीटी उषा उनका नाम है, आप अच्छे से याद रखिएगा। और वही आपका जून का एक और न्यूज़ आया था, ये पूछा गया था कि जो ये तो है IOA, दैट मीन्स ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कमिटी, एक है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी जो आपका बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी का, तो क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री या कोवेंट्री, ठीक है। अब याद रखो, क्रिस्टी याद रखो, ये बहुत है अगर आप इतना याद रखते हो। एनजीटी के चेयरमैन कौन है आपको अच्छे से याद रखना है, एनजीटी, ठीक है।
एनजीटी के जो चेयरमैन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हरित न्यायालय बोला जाता है, और एनजीटी का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो जो एनजीटी का जो फॉर्मेशन हुआ है 2010 में हुआ है, और आपको याद रखना है इसके हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहीं से मैं फिर से आपका शॉर्ट डालूंगा कि देखो ये हमने पढ़ाया था और ये सब आपका आया हुआ है। ठीक है, इसमें हम इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। तो ये 4 एक्चुअली क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, जिसमें कि डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से थे। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है, फिर हम लोग करंट के बाद हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे जाएंगे। व्हाट पोजीशन है संजय मूर्ति? तो मैंने अभी बताया था संजय मूर्ति को कौन सा प्लेस मिला है, तो मैंने अभी बताया था जो संजय मूर्ति को जो मिला है आपको, यहाँ क्या था, संजय मल्होत्रा था, और यहाँ क्या है आपका, ये संजय मूर्ति है। तो जो संजय मूर्ति को जो मिला है आपको याद रखना है, ये है आपका, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अब जल्दी से बताओ क्या है संजय मूर्ति का, ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा कैग नियुक्त किया गया है, 15वां नंबर का कैग जो है संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आप इसरो का पक्का याद रखिएगा। ठीक है, इसरो का जो चेयरमैन है, ठीक है, इसरो के जो चेयरमैन है आपके नियुक्त कर दिए गए हैं, जो कि 11वें नंबर के चेयरमैन होंगे, आपको याद रखना है वी नारायण। ठीक है, वी नारायण। साथ ही साथ आपको ये भी याद रख लेना है जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने। तो सुप्रीम कोर्ट जो के जो चीफ जस्टिस बने और कितने नंबर के बने हैं, तो 52 नंबर के बने हैं। ठीक है, वी आर गवई, याद रखिएगा जो वी आर गवई हैं, ठीक है, भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये भी चीज आपको याद रखना, पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है आपके, तो वी आर गवई 52 नंबर के चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। इसरो के 11 नंबर के जो चेयर बने हैं आपको वी नारायण बने हैं। कैग जो है हमारे संजय मूर्ति है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग मैंने आपको बता दिया था, निर्वाचन आयोग जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो ज्ञानेश कुमार बने। ठीक है, रेलवे बोर्ड आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बनी, तो पहली सीईओ कौन बनी थी रेलवे बोर्ड की, महिला, तो जया वर्मा थी। कौन थी, आपकी जया वर्मा थी। और यहाँ है आपका अभी जो लेटेस्ट बने हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं, तो सतीश कुमार, आपको याद रखना है, सतीश कुमार आपको याद रखना है, क्या, सतीश कुमार, इससे याद रखना है। फिक्की के चेयरमैन कौन बने, मैंने अभी बताया था, हर्षवर्धन अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल आपको अच्छे से याद रखना है। IOA, इसमें दो चीज हो सकता है, आइदर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमिटी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन कमिटी हो सकता है, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अंतरराष्ट्रीय वाला बोलेगा तो क्रिस्टी याद रखिएगा, और राष्ट्रीय वाला बोलेगा तो आप PT उषा याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज याद रहेगा, तो इतना कम से कम अपॉइंटमेंट में अभी के लिए आप याद रख सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हु इज द नेशनल पूछा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे पूर्ण किसको नियुक्त किया गया, तो अजय डोभाल को किया गया। सब आपको पढ़ाया गया था उस समय, तो अजय डोभाल को आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये है आपका तुहिन कांत। ठीक है, तुहिन कांत। अब याद रखिएगा जो आपका सेबी मैंने पढ़ाया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, तो जो आपका म्यूचुअल फंड है और प्लस जो आपका स्टॉक है, स्टॉक जो देखते हो, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब किसके, कौन इसको संभालता है, रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो सेबी करता है। सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। इसको स्टेचुअरी मतलब अधिनियम के द्वारा दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करना, ये चीज मैंने पढ़ा है कि सेबी का जो मैं पूछूं उसको कमेंट किया करो। ठीक है, सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, कमिटी का आपको नाम बताना है, जो पूछूं वो बताइएगा जरूर। ठीक है, और याद रखिएगा सेबी के जो चेयरमैन बन गए वो तुहिन कांत बन गए। ठीक है, अब यहाँ है दिनेश पनघरिया। तो दिनेश पनघरिया कौन है, जो हमारे लो कमीशन लो आयोग जो है आपका, उसके नए चेयरमैन किनको बनाया गया है, तो लो कमीशन लो आयोग जो है, ठीक है, लो कमीशन का जो चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिनेश महेश्वरी। और 16वें नंबर का, ये आपके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 16वें नंबर के जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है आपका, उसका जो चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो अरविंद पनघरिया को 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है।
फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, आपको पता है। और आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कि जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, जो कि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से ईयर में पहला फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था, तो 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन आपका फॉर्म हुआ था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल भी मैं डील करते हुए चलूंगा, जैसे कि फाइनेंस का, जैसे कैग का बात करें तो 148 में है, ठीक है। तो इस टाइप से फाइनेंस कमीशन है तो दूसरा आपका 80 में है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका, हमने क्या कहा था कि जितना हम आपको करंट दे रहे हो, जो टॉपिक हमने बता दिया बस वही पढ़ना है। पूरा का पूरा जो आपका ये दरोगा का एग्ज़ाम है, ठीक है, 85 से 90 क्वेश्चंस मेंस का मैं बात करूँ, फिर तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। वो वही आएगा जो हमने आपको टॉपिक्स दिया है, जो हमने आपको पढ़ा है, तो उसी को आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा मैंने, बोलता आगामी खेल संस्था मतलब कौन सा खेल कहाँ होने वाला है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2026 का जो एशियाई खेल कहाँ होगा, ये भी पूछा गया था। और एक बार पूछा गया था कि इसमें से कौन सा गेम है जो अभी आपका 26वां जो एशियन गेम हुआ है उसमें इंक्लूड किया गया है। ये दोनों आपका पूछा गया था, ठीक है, ये दोनों आपका पूछा गया था। चलिए आगे। तो देखिए, वेयर विल दी 2026, अब इसका हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वेयर विल दी 2026 एशियन गेम विल है। देखिए, तो ये जो था, जो 2026 में जो होने वाला है, बेसिकली 20वें नंबर का क्या था आपका एशियन गेम था। कितने नंबर का? 20वें नंबर का एशियन गेम था, जो कि आपका जापान में होने वाला है, ठीक है, जापान में होने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें कौन सा गेम इंक्लूड किया गया, ऐसे काफ़ी गेम किए गए, बट योगा एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो योगा जो है इसमें एज ए गेम इंक्लूड किया गया है। और वर्ल्ड योगा डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 दिसंबर को, अच्छे से याद रखना, ठीक है, 21 दिसंबर को मनाते हैं। और योगा जो स्टार्ट किया गया, कब से मनाना स्टार्ट किया गया, तो याद रखिएगा, योगा जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया और ये संयुक्त राष्ट्र जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने इसको क्या किया है, मान्यता दिया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 से, देखिए 2015 से वर्ल्ड योगा डे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, योगा मनाया जा रहा है। 2015 से वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं, तो आपका यहाँ क्या लिख दिया हूँ, देखो, फिर सब कमेंट करने लगता है। जब ऐसा हो जाए तो कमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 21 जून को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, कभी दिसंबर लिखा, वो सबको पता है। कभी बोलते बोलते दिन भर माथा चलते रहता है तो थोड़ा लोड ज़्यादा होने से कभी कभी हो जाता है। 21 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे। और इस बार को जो थीम है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, आपको अच्छे से याद रखना है, इस बार का थीम है। 21 जून को हम लोग मनाते हैं योगा दिवस, और 21 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं ध्यान दिवस, दैट मीन्स मेडिटेशन डे। तो ये दोनों साथ में याद रखें। 21 जून को हम लोग मनाते हैं योगा डे, और 21 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, इसीलिए 21 दिसंबर दिमाग में आ रहा था, ठीक है। क्या मनाते हैं, आपका क्या मनाते हैं हम लोग, ध्यान दिवस, दैट मीन्स मेडिटेशन डे। ये दोनों साथ में आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको आपको क्या कर दिया है, आपको अनाउंस किया था, ठीक है। तो 2026 में जो आपका ये होने वाला है, ये है आपका 20वां नंबर का, जो कि आपका कहाँ होगा, जापान में होगा। अगला जो 21वां नंबर का होगा, ठीक है, 21वां नंबर का होगा आपका एशियन गेम, वो आपका कतर में होगा। कहाँ होगा, आपका कतर में होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा मेल वाला, ठीक है, मेल वाला जो फीफा वर्ल्ड कप, मैन ओमेन, तो ये मेन वाला है, मेल वाला लड़कों का, ठीक है, कहाँ होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका है, इसका 3 देश से आपको याद रखना है, ठीक है, आपका यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। तो 2026 का जो आपका होने वाला है वो कहाँ होगा, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा आपका वर्ल्ड फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो 2026 का जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। और 2027 में फिर महिलाओं का जो
फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा, तो वो आपका ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा, आपका ब्राज़ील में होगा। आपको अच्छे से याद रखना है, कहाँ होगा, आपका ब्राज़ील में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने बताया था ब्राज़ील से आपको यहाँ से COP30 याद रखना। COP30 कहाँ होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 वाला कहाँ, तो आपको ब्राज़ील मैंने आपको समझाया था। COP30 कहाँ, तो आपको ब्राज़ील मैंने आपको समझाया था। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और अगर इसमें पॉइंट हम लोग देखना चाहिए, कुछ गेम के बारे में देखना चाहें, तो आपको पता है जो आपका 33वां नंबर का जो आपका जो मतलब पिछला जो आपका ओलंपिक हुआ था वो आपका पेरिस में हुआ था। तो जो 34वां नंबर का जो होगा 2028 में जो आपका होने वाला है, ठीक है, जो 2028 में जो आपका होने वाला है 34वां नंबर का जो आपका होने वाला है ये लॉस एंजलिस में होगा। यूएस लॉस एंजलिस में क्या होगा, आपका ओलंपिक 34वां नंबर का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में आपका होने वाला है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। और वहीं आप याद रखिएगा 2025 चल रहा है, 2025 में ही क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, तो वो इंडिया और श्रीलंका मिलके होस्ट करने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट को अगर हम लोग देखना चाहे तो जापान अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने क्या कर दिया, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, ठीक है, रेलवे स्टेशन बनाया है जो कि 4 से 6 घंटे में इसने बना दिया। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया था, तो जापान ने बनाया था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि दुनिया का पहला, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट किसने बनाया था, तो जापान का जो स्पेस एजेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं जैक्सा, ठीक है, जैक्सा। और उसका नाम क्या था उस सैटेलाइट का, तो लिग्नोसेट। क्या था, लिग्नोसेट। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, लिग्नोसेट हमने आपको समझाया था। प्लस आपको याद रखना है जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, उसका नाम है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप, ठीक है। और उसी, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, होन्शु द्वीप, ठीक है। और उसी होन्शु द्वीप पे क्या है, आपका जापान जो है आपका क्या है, आपका जापान का जो टोक्यो है वही होन्शु द्वीप पे है, ठीक है। उसके साथ साथ आप इतना याद रखो, इंडोनेशिया याद रखना, ठीक है। इंडोनेशिया के जो अभी जो प्रेसिडेंट थे पोविंतो सोविंतो, ठीक है। तो इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपिया, रुपिया, रुपिया। और जापान का करेंसी येन, 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 ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके जो हमारे 76 नंबर का जो हमारा अभी गणतंत्र दिवस हुआ था, रिपब्लिक डे हुआ था, उसमें वो आए हुए थे। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया और इस बार आगे भी पूछा जाएगा कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो पोविंतो सोविंतो, जो कि हमारे गणतंत्र दिवस जो कि 76 नंबर का हुआ, तो उसमें ये क्या थे, आपके चीफ गेस्ट थे। और इसका कैपिटल क्या है, तो आपका जकार्ता है। प्लस याद रखिएगा इसका करेंसी क्या है, तो रुपया है। हम लोग रुपी यूज करते हैं, इन लोग रुपया यूज करते हैं, रुपया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इतना चलते हैं, इसमें रखते हैं, आगे आइए। उसके बाद है, ये सब क्वेश्चंस वहीं के हैं, ठीक है। विच इंडियन प्रैक्टिस हैज बीन इंक्लूडेड, मैंने अभी बता दिया कि एशियाई गेम में कौन सा गेम इंक्लूड किया गया है, तो योगा किया गया है। याद रखिएगा, योगा 21 जून को मनाते हैं, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ, ये पूछा जाएगा, योगा फॉर वन अर्थ, ठीक है, एंड वन हेल्थ। इस बार का क्या है, आपका थीम है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ जो है इस बार का थीम है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ है आपका, ये जब क्वेश्चन आया था बहुत ही कंफ्यूज कर दिया गया था, बट आपके पीडीएफ देखोगे ये लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि हु रिसीव द फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बट जो एग्जाम में जो क्वेश्चन था थोड़ा इसमें ट्विस्ट था। वहाँ डायरेक्टली देखो, जब भी पेपर बाहर जब आता है, ठीक है, जो बुक आप लोग देखते हो हमारे को ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ ये पूछा गया था, ठीक है, कि फिजी का, देखो फिजी में 2 अवार्ड दिया जाता है सिविलियन अवार्ड। एक है आपका कॉम्पेनियन, एक में लिखा होगा आपका कॉम्पेनियन, ठीक है, एक होगा क्या होगा, कॉम्पेनियन लिखा होगा, ठीक है, कॉम्पेनियन ऑर्डर, ठीक है, कॉम्पेनियन ऑर्डर, ठीक है। तो एक होता है कॉम्पेनियन ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा एक और इसमें दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में, एक होता है कॉम्पेनियन और एक होता है आपका मानद, कुछ इसमें एक और बोला जाता है, ठीक है। तो वहां लिखा हुआ है हु रिसीव द फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो एक तो था आपका कॉम्पेनियन ऑर्डर आपका पूछा गया था, इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस बने थे। हाँ, क्वेश्चंस हमने जो मेमोरी बेस्ड थे उसमें हमने लिख के रखा है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चंस आपको बताया जा सके, ठीक है। ये कॉम्पेनियन ऑर्डर, क्योंकि बुक में जो भी ओरिजिनल थोड़ी ना रहता है, ठीक है।
तो एक था कॉम्पेनियन ऑर्डर, ठीक है, और एक होता है आपका ऑनरेरी ऑर्डर। ऑनरेरी ऑर्डर, देखिए तो दो तरीके का अवार्ड दिया जाता है आपका इसके द्वारा, फिजी के द्वारा, ठीक है। फिजी का कैपिटल क्या है आपका सूबा, याद रखिएगा, फिजी का क्या है सूबा। अब याद रखिएगा जो ये जो फिजी है इसके द्वारा दिया जाता है कॉम्पेनियन ऑर्डर और कॉम्पेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी, और एक दिया जाता है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फिजी। तो जो कॉम्पेनियन ऑर्डर ऑफ जो फिजी दिया गया था ये दिया गया था द्रौपदी मुर्मू को, और ऑनरेरी ऑर्डर जो दिया गया था ये दिया गया था रविशंकर को। और एग्जाम में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है ये है आपका रविशंकर। बट एग्जाम में जो था उसमें द्रौपदी मुर्मू भी था, इसीलिए लोगों ने कन्फ्यूज किया है, ठीक है, और गलती मारा है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों आपका लिखा हुआ है। तो कॉम्पेनियन ऑर्डर ऑफ जो फिजी था ये दिया गया था आपका द्रौपदी मुर्मू को, और कॉम्पेनियन मतलब ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फिजी जो दिया गया था ये दिया गया था रविशंकर को। अभी याद रखना ये अवार्ड फिर से दिया गया है, ठीक है, मधुसूदन देसाई को। तो अगर फिर से अभी पूछे कि कॉम्पेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया है तो मधुसूदन देसाई को, मधुसूदन देसाई, याद रखिएगा, मधुसूदन देसाई को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द्रौपदी मुर्मू पे, ठीक है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को अभी कुछ कुछ अवार्ड दिया गया है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले यहां लिखते हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको दो, एक तो पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है, ठीक है, और एक दिया गया है आपका स्लोवाकिया के द्वारा, स्लोवाकिया, ठीक है। तो पुर्तगाल के लिए दिया गया है सिटी ऑफ ऑनर। तो आपको पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा सिटी ऑफ ऑनर जो ये अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पुर्तगाल के द्वारा क्या दिया गया है आपका सिटी ऑफ ऑनर, ठीक है, सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है। तो सिटी ऑफ ऑनर जो दिया गया है वो पुर्तगाल के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। और एक दिया गया है मानद डॉक्टर की उपाधि, मानद डॉक्टर की उपाधि। तो मानद डॉक्टर की उपाधि जो दिया गया है आपको द्रौपदी मुर्मू को, वो किसके द्वारा दिया गया है, स्लोवाकिया के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखना, पूछा क्या है, सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है तो पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है, मानद, ठीक है, डॉक्टर की उपाधि जो दिया गया है वो आपका स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया है। और याद रखिएगा पुर्तगाल का कैपिटल है आपका लिस्बन, मैंने ये सब चीज याद भी आपको करवाया। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है आपका यूरो, ठीक है। स्लोवाकिया मैंने क्या बोलता, बारात, जो बारात लेके जाते हो, ठीक है, तो स्लो जाते हो, तो स्लोवाकिया क्या है, ब्राता सिल्वा, इसका कैपिटल क्या है, ब्राता सिल्वा, ठीक है, याद रखना ब्राता सिल्वा है इसका कैपिटल, इसका है आपका लिस्बन। ये भी यूरो यूज करता है और ये भी आपका यूरो यूज करता है, अच्छे से याद रखना। अभी है यहाँ नरेंद्र मोदी को अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, मित्र भूषण अवार्ड। क्या मैंने बोला, मित्र भूषण, ठीक है, मित्र भूषण अवार्ड। तो ये मित्र भूषण जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो जिसके साथ हम लोग मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। किसके साथ करते हैं मित्र शक्ति एक्सरसाइज, मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के द्वारा इनको क्या दिया गया है, तो मित्र भूषण का अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया। इवन इनको एक साइप्रस का जून में दिया गया, एक साइप्रस का भी इनको अवार्ड दिया गया, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका मित्र शक्ति अवार्ड आपको याद रखना है, ठीक है, मित्र शक्ति बोलो, मित्र भूषण अवार्ड जो दिया गया है श्रीलंका के द्वारा आपको मोदी जी को दिया गया है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। यहां है ये, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैंने दोनों समझा दिया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर वहां क्या लिखा आप पूछते रविशंकर, इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का हटा दिया मैंने। मानव गॉडगिल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ही है, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ इनको अवार्ड दिया गया। तो आपको पूछा जाएगा चैंपियन ऑफ अर्थ, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं थोड़ा, इसका तो आंसर हो जाएगा रविशंकर। अब यहां देखिए माधव गॉडगिल को क्या दिया गया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियन, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया, आपको याद रखना है माधव गॉडगिल को। यहीं से याद रखिएगा जिनको 2024 में व्हिटली अवार्ड दिया गया था, व्हिटली अवार्ड को, ठीक है, पर्यावरण का नोबेल अवार्ड भी बोला जाता है, उनको ही 2025 में बीबीसी ओमेन, ठीक है, बीबीसी ओमेन ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया है, बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी
बर्मन। तो याद रखिएगा जो बीबीसी वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, ये ठीक है, और इनको 2024 में व्हिटली अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। वही आपको याद रखना है चैंपियन ऑफ द अर्थ जो अवार्ड दिया गया है माधव गॉडगिल को दिया गया, और ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है, बहुत ज्यादा चांसेस को छपने का। आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड, खाद्य एंड आपका कृषि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, जो कि आपको पता है जो कि 16 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था। इसीलिए हम लोग एक दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, 16 अक्टूबर, ठीक है। 3 दिवस में हमेशा साथ में करवाता हूं, मैं फिर से कहता हूं, ठीक है। हम वो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, और कभी भी हम एज ए टीचर नहीं पढ़ाते कि ठीक है हमको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है हम ये पढ़ा दें आपको, ठीक है। जो वही पढ़ाया जा रहा है आपको जो एग्जाम में आएगा और जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बट अभी भी अगर नहीं समझ रहे हो तो देखिए, तो 3 डेट हम हमेशा आपको करवाते हैं, ठीक है। पहले इन पे आ जाते हैं। मैग्रिटा, इनको अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार दिया गया है, इंटरनेशनल फूड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फूड अवार्ड दिया गया है, फूड अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल फूड अवार्ड किसको दिया गया है, तो मैरीगेटा को दिया गया है, ये ब्राजील की रहने वाली है, आपको ये चीज याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, अभी जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार है मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक आपका संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इटली रोम में है, इटली रोम में है FAO का हेडक्वार्टर, ठीक है। अब याद रखिएगा जो FAO है वो 16 अक्टूबर 1945 को ये फॉर्म हुआ था, इसीलिए बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, इंटरनेशनल फूड डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को। अब दूसरा एक पूछा जाता है 7 जून, और तीसरा है आपका 5 दिसंबर, ठीक है। तो जो 7 जून है इसमें हम लोग क्या मनाते हैं, सबसे पहले 16 अक्टूबर याद है, 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस। 7 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, आपको अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, खाद्य को सुरक्षा करने के लिए फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। तो 7 जून को हम लोग फूड सेफ्टी डे मनाते हैं, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, और 5 दिसंबर को हम लोग सॉइल डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस या सॉइल डे हम लोग मनाते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये सब चीज अगर आप देखते हो तो इतना चीज मैंने आपको समझाया, साथ ही साथ आपको कुछ कुछ चीज और है जो आपको याद रखना है। जैसे कि एक अवार्ड होता है एबल अवार्ड, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करो। दूसरा है आपका, ठीक है, आपका होता है प्रिट्जकर अवार्ड, जो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रिट्जकर अवार्ड किस क्षेत्र में, वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। एक एबल अवार्ड होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, मैथ्स का माना जाता है नोबेल अवार्ड यही है एबल अवार्ड, क्योंकि मैथ्स के क्षेत्र में कभी नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो एबल अवार्ड हो गया, प्रिट्जकर अवार्ड हो गया। तो देखिए एबल अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है मसाकी काजावारा को, मसाकी, ठीक है, काजीवारा को दिया गया है जो कि जापान के रहने वाले। तो मसाकी काजावारा को क्या दिया गया, एबल अवार्ड दिया गया है, जो कि मैथ्स या गणित के क्षेत्र में माना जाता है, क्या है ये नोबेल अवार्ड है। प्रिट्जकर प्राइज जो वास्तुकला आपका जो आर्किटेक्चर उसका सबसे बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। ये जो दिया गया है ये चाइना का एक पर्सन है ल्यूजी कुन को दिया गया है, ठीक है। ल्यूजी कुन या लीजू कुन आप जो बोलो, ठीक है, दिया गया है जो कि आपका चाइना का है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। एबल अवार्ड मैंने बताया, प्रिट्जकर अवार्ड मैंने बताया, साथ में मैंने खाद्य पुरस्कार किसको मिला मैंने ये बताया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गॉडगिल को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मित्र भूषण अवार्ड दिया गया है। ये सब चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ अवार्ड है जो हम लोग और देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। जैसे कि अभी जो है आपका, ठीक है, अभी जो है आपका एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, प्लस आपका US इंडिया, ठीक है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक ग्लोबल लीडर अवार्ड, ठीक है। मैंने ये 2 अवार्ड मैंने लिखा है, इन दोनों में आपको नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, कुमार मंगलम बिरला,
याद रखना है। तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पूछा जाए, ये यूएस इंडिया स्टैटिस्टिक ग्लोबल अवार्ड बोला जाए, ठीक है, ग्लोबल अवार्ड बोला जाए, ठीक है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक, ठीक है, या यूएस इंडिया ग्लोबल लीडर अवार्ड भी लिखा रहेगा तो यूएस इंडिया ग्लोबल लीडर अवार्ड, ठीक है, या दीनानाथ मंगेशकर, तो आपको याद रखना है कुमार मंगलम बिरला का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी आपका मिस वर्ल्ड हुआ था, आपने पढ़ा होगा मिस वर्ल्ड, ठीक है, तो मिस वर्ल्ड आपको याद रखना है, सुचाता को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। ये सुचाता कहाँ की रहने वाली है? सुचाता तो ये थाईलैंड की रहने वाली है। कहाँ की? थाईलैंड की रहने वाली, ठीक है, थाईलैंड की रहने वाली, आपको याद रखना है। सुचाता कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की रहने वाली है। और थाईलैंड का कैपिटल क्या है? तो बैंकॉक है। और करेंसी आपको अच्छे से याद रखना है, करेंसी क्या है? तो बाहाट है। आपको याद रखना है करेंसी क्या है? तो इसका बाहाट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है कि किस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैंने आपको कराया था, मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया, ठीक है। इसको जो जैसे ये जून खत्म हो उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको ट्रिक से जैसे याद करवाता हूँ वो अपडेट कर दिया जाएगा आपका ऐप पे, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन, किसने लॉन्च किया मित्र पोर्टल? मैंने आपको बताया आपका जो मित्र है वही आपको बचा सकता है, मित्र जो है आपका वही आपको बचा सकता है। तो मित्रा पोर्टल जो लॉन्च किया, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ एग्जाम का, तो ये सब रिपीट होगा, 1 से 1.5 साल तक के करंट आते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी थोड़ा दिन पहले ही एग्जाम हुआ। तो मित्रा पोर्टल जो है, ठीक है, ये सेबी ने किया था। आपको सेव कौन कर सकता है? आपका सेव मतलब बचाना, तो याद रखिएगा सेबी ने किया था मित्रा पोर्टल। सेबी से आपको याद रखिएगा, मैंने अभी बताया इसके चेयर में, ये 1988 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और अभी इसको अधिनियम के द्वारा इसको दर्जा दिया गया था 1992 में। इसके अभी जो चेयरमैन है ये है आपके तुहिन कांत, ठीक है। काम क्या है इसका? तो आपका स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को देखता है, ठीक है, इंश्योरेंस को नहीं देखता है, इंश्योरेंस को IRDAI देखता है, IRDAI, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका सेबी के बारे में जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ जो मैं पोर्टल बता रहा हूँ, और AI का जमाना है, तो AI वाला आपको दरोगा का मेंस में पूछा गया था 1275, एक क्वेश्चन से बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, उस एक क्वेश्चन करंट का 4 क्वेश्चन आया था। अब देखो जो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले बताओ लोकपत मोबाइल किसने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद AI किरण किसने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद AI यशोदा किसने लॉन्च किया है, AI यशोदा। उसके बाद सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है, सहकार टैक्सी ऐप किसने लॉन्च किया है। उसके बाद राइज ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है, राइज ऐप। और सारथी AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? पहले तो इतना ही बताओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकपथ मोबाइल ऐप का, किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है। उसके बाद राइज ऐप जो है ये, ठीक है, या राइज प्रोग्राम, राइज ऐप, राइज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है राइज, ठीक है, टीकाकरण। तो राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है? देखिए हमारा जो नेशनल राष्ट्रीय जो जीव है, ठीक है, नेशनल एनिमल है वो है टाइगर, ठीक है। बट जो हाथी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विरासत एनिमल बोला जाता है कि किस पशु को हम लोग विरासत पशु बोलते हैं, तो ये है आपका एनिमल, ठीक है। अब एनिमल का अगर हम लोग बात करते हैं, हाथी अब किसने लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। और असम इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि असम ने बोला था कि वो खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो याद रखिएगा किस सरकार ने बोला कि वो खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो वो असम सरकार ही है, ठीक है। और असम सरकार से मैंने बहुत चीज़ करवाया था। उसके बाद आप आइए AI किरण किसने लॉन्च किया है? तो जिसने लामा 4 लॉन्च किया है, लामा 4, ठीक है, लामा 4 भी इसने, ये सब AI है, AI किरण और लामा। तो AI किरण जो है महिला का सशक्तिकरण के लिए किसने लॉन्च किया? मेटा। और लामा 4 भी किसने लॉन्च किया है? मेटा, ठीक है, मेटा वही जो कि फेसबुक का पेरेंट कंपनी है। मेटा ही है जो मालिक है आपका फेसबुक का, मेटा ही जो मालिक है इंस्टाग्राम का, और मेटा ही जो मालिक है आपका व्हाट्सएप का। तो मेटा मेन कंपनी है। तो पेरेंट कंपनी अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपका फेसबुक का, चाहे इंस्टाग्राम का, चाहे व्हाट्सएप का, अब सब किसके हाथ में है? इसके अंदर है हम लोग, ठीक है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो मेटा के पास में, ठीक है।
मेटा का खुद का डाटा सेंटर भी है, आपको पता है। चलिए देखो, तो ये है। उसके बाद AI यशोदा, AI यशोदा बहुत इंपॉर्टेंट। AI किरण किसने लॉन्च किया? मेटा ने किया। AI यशोदा किसने लॉन्च किया? AI यशोदा, तो आपको याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन ने AI यशोदा लॉन्च किया है। AI यशोदा भी क्या है? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। AI किरण किसने लॉन्च किया? मेटा ने किया, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। इतना सशक्तिकरण करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका सचेत ऐप, ठीक है। तो सचेत ऐप जो लॉन्च किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो इन्होंने लॉन्च किया है सचेत ऐप, सचेत ऐप, ठीक है। सचेत ऐप, सचेत ऐप, सचेत ऐप जो लॉन्च किया है आपका, किसने किया है? आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ही लॉन्च किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सहकार, जैसे कि ओला होता है, ठीक है, उबर होता है, टैक्सी ऐप है। तो सरकार ने अपना एक टैक्सी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। तो उसका जो नाम है आपका सहकार है, ठीक है, सहकार है, आपको याद रखिएगा, ठीक है, सहकार है आपका, ठीक है, सहकार। उसके बाद आपको याद रखना है राइज किसने ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और सारथी AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने, ठीक है। इतना कम से कम अभी आप याद रखिए, ऐसे करने के लिए बहुत चीज हमने लिखवा दी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या किया है? AI किरण, ठीक है। सेबी ने आपको मैंने बता दिया मित्रा पोर्टल, ठीक है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सचेत ऐप, ठीक है, सचेत, सचेत ऐप, ठीक है। RBI ने अभी एक बहुत अच्छा एक आई थिंक ऐप लॉन्च किया है। आपको पूछा जाएगा कि RBI ने रिसेंटली इसमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो आपको याद रखना RBI डाटा। RBI डाटा किसने लॉन्च किया? तो ये मत समझना RBI डाटा तो RBI लिखा हुआ है, कुछ दे देगा RBI ये वो, बट RBI ने कौन सा किया? RBI डाटा किया है, ठीक है। इतना चीज अभी आप यहां से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल आपके 26 क्वेश्चन थे, ठीक है। हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको पता होगा, सबसे पहले तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हिंदी में 1955 में, ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। मक्खनलाल चतुर्वेदी, एक बार चेक करना सबसे पहले ये कब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1954 में साहित्य अकेडमी अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। टोटल ये 24 भाषा में दिया जाता है, 22 भाषा जो कि आपके 8वें अनुसूची में है, 8वें शेड्यूल में है। कितने भाषा? 24 भाषा, 22 भाषा वो जो कि आपका 8वां अनुसूची में है, 8 आपके शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद 2 और भाषा, एक है आपका अंग्रेजी और एक है आपका राजस्थानी, ठीक है। अब याद रखो सबसे पहले 1954 में इसका स्थापना हुआ। 1955 में आपका मक्खनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले हिंदी में दिया गया, और सबसे पहले जो इंग्लिश में दिया गया था, बहुत फेमस एक राइटर है RK नारायण को सबसे पहले इंग्लिश में दिया गया था। याद रखिएगा RK नारायण, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बुक लिखा है, जैसे मालगुडी डेज हो गया, गाइड हो गया, ठीक है। ये सब जो लिखा गया है उनके ही द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ का 2024 वाला अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि किसको साहित्य अकेडमी में किसमें पूछा है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है हिंदी में। तो हिंदी में जो मिला था गगन गिल को मिला था, गगन गिल को मिला था, गगन गिल को मिला था, ठीक है। और आपका जो मैथिली है उसमें किसको मिला था, तो महेंद्र को, मो फॉर मैथिली, मो फॉर महेंद्र को मिला था, ठीक है, महेंद्र को मिला था, महेंद्र को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। वही अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश में किसको मिला था, तो E फॉर इंग्लिश मैंने बताया था, और E फॉर एस्टेरिन मैंने बताया था, एस्टेरिन, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां जो हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है, तो याद रखना भानु मुश्ताक जो कि भारतीय है। तो 2025 का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसको मिला है, 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड, तो भानु मुश्ताक आपको याद रखना है, भानु मुश्ताक आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, भानु मुश्ताक याद रखना है, ठीक है। साथ में आप ये भी याद रखोगे कि 2024 में का जो नोबेल अवार्ड दिया गया था, उसमें आपको साहित्य में किसको अवार्ड दिया गया था, तो हेन कैंग को दिया गया था, हेन
कैंग को दिया गया था। और हेन कैंग को आपको अच्छे से याद रखना, ये साउथ कोरिया की थी जिनको साहित्य में आपको दिया गया था, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो साहित्य से 2 पॉइंट आप और याद रखोगे। 34वां नंबर का आपका व्यास सम्मान और 34वां नंबर का आपका सरस्वती सम्मान। तो व्यास सम्मान जो दिया गया है 34वां नंबर का किसको दिया गया है, तो बोलोगे सूर्य बाला। सूर्य हमेशा व्यस्त रहता है, तो सूर्य बाला को दिया गया है आपका 34वां नंबर का आपको व्यास सम्मान दिया गया है। और 34वां नंबर का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है ये साधु व्रदसी को दिया गया है, साधु व्रदसी को दिया गया है, साधु व्रदसी को दिया गया है। तो 34वां नंबर का आपका व्यास सम्मान सूर्य बाला और आपका 34वां नंबर का आपका व्यास सम्मान साधु व्रदसी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई करंट में पढ़ के गया होगा, क्योंकि पूछा कि सौर्य। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कुछ इनसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहादुरी का काम किए थे। ठीक है, ये मणिपुर का है, मणिपुर में इन्होंने एक बहुत बड़ा टेररिस्ट, आप छोड़िए उससे। ठीक है, हु रिसीव द शौर्य चक्र 2024, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था और टोटल 33 लोगों को शौर्य चक्र मिला था 2024 में, तो पॉसिबल नहीं था इसको याद करना। तो ये क्वेश्चन जो था आपका बाहर था। टोटल 26 क्वेश्चन में जो 22 क्वेश्चन तो आया था, एक क्वेश्चन जो नहीं था ये था मोहन राम को शौर्य चक्र मिला था और टोटल 33 लोगों को मिला था। ठीक है, तो अगर आपने इनका न्यूज़ देखा होगा, इनका बहादुरी वाला, तो आपने शायद इसको सही किया होगा। ठीक है, ये हर साल आता है क्वेश्चंस और हर साल आपको दिमाग में रखना है। 2024 वाला हो चुका है, 2025 वाला नवंबर, जितना बारीकी से मैं आपको करवा रहा हूँ चीज़ों को समझाते हुए, अगर आपने उतना कर लिया तो आप बहुत सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 55 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा गोवा में होता है, भारतीय वाला। ठीक है, तो साझेदार देश कौन था ये पूछा गया था। तो देखिए जो साझेदार देश था वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इस बार का जो होगा वो 56 नंबर का होगा, वो नवंबर दिसंबर में होगा। तो अभी आपको यही फैक्ट याद रखना है, अभी टाइम है आपका एग्जाम तब तक, ये इन्फोर्समेंट ऐसा है, ये सब बहुत सारे एग्जाम तब तक निकल जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले याद रखोगा ये जो होता है हमेशा आपका कहाँ होता है, तो गोवा में होता है। दूसरा क्वेश्चन, इस बार जो पार्टनर कंट्री था, तो पार्टनर कंट्री था आपका ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो बेस्ट फिल्म होता है उसको दिया जाता है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया, टॉक्सिक को दिया गया। किसको दिया गया, टॉक्सिक को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। ठीक है, टॉक्सिक को क्या दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। साथ में आपको ये याद रखना है गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया, टॉक्सिक को दिया गया। ठीक है, साथ में आपको ये याद रखना है कि आपका पार्टनर कंट्री कौन था, तो आपका ऑस्ट्रेलिया था। और एक अवार्ड दिया जाता है सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया था, किसको दिया गया था, सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो फिलिप नॉइस को दिया गया था। फिलिप नॉइस को दिया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, फिलिप नॉइस को दिया गया था, आप अच्छे से याद रखिएगा फिलिप नॉइस को। अगर ऑस्ट्रेलिया का हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा इसका जो कैपिटल है वो कैनबरा है, और यहाँ के जो अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, एंथोनी एल्बनीज। A4 याद रखना, A4 ऑस्ट्रेलिया, A4 एल्बनीज, तो एल्बनीज है यहाँ के। ठीक है, बस थोड़ा सा वर्ड याद रखोगे ना तो यही काम में आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, आगे आप देखोगे। तो एंथोनी एल्बनीज जो है यहाँ के आपके क्या थे, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। और आपको ये भी याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये कि ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ जर्मनी अभी न्यूज में था, जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी का क्या है, बर्लिन है। जर्मनी अभी इसलिए न्यूज में था, ये जून का न्यूज है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट, मतलब दूसरे देश को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, तो पहले चाइना था। ठीक है, नहीं पहले जापान था, तो जापान को हटा, पहला जापान था। ठीक है, अब जो है टॉप पे आ गया है आपका कौन, जर्मनी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा दूसरे देश को देता है, क्रेडिट करता है, उसमें जर्मनी टॉप पे आ गया है। याद रखिएगा 2 कंट्री ऐसे हैं, पहले तो आपका फ्रांस था ही, 2 ऐसे यूरोपियन कंट्री हो गए हैं जो यूपीआई को अपना लिए हैं, यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक है फ्रांस और दूसरा है आपका साइप्रस। अच्छे से याद रखिएगा, साइप्रस। ठीक है,
तो पार्टनर कंट्री मैंने ये सब चीज़ आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ आपका ऑस्कर का बात आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑस्कर किसको मिला। 97 का जो ऑस्कर हुआ था, याद रखो, देखो दो चीज़ आपको दरोगा में इसी में आपका पूछा गया, आगे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, मैं यही करवा देता हूँ कि आपका बाफ्टा हुआ था, बाफ्टा 2025, BAFTA, ये क्या है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, ठीक है। तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको दिया गया था, तो पूछा गया था, ये पूछा गया, ये दिया गया था आपका कॉन्क्लेव को, कॉन्क्लेव को। बट यही जो आपका 97 नंबर का जो ऑस्कर हुआ था, इसमें जो बेस्ट अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था, याद करो। तो ये जो दिया गया था किसको दिया गया था, ये जो हुआ था आपका किसको, एनोरा को दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। मेल फीमेल किसको दिया गया था, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। बट कुछ कारण से शायद ये न्यूज में था तो इसलिए पूछ लिया। ये बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, कि सिद्धार्थ 2 क्या है, ये चंद्र मिशन है, रोबोटिक तकनीक है, अंतरिक्ष दूरबीन है। तो ये कैंसर से रिलेटेड, कैंसर हेल्पर इक्विपमेंट है, ठीक है। कैंसर जो बीमारी होता है उसको रिलेटेड ये इक्विपमेंट है, जिसपे बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया गया था। इस आपका कैंसर निदान एक ये उपकरण है, ठीक है। रेडिएशन बेसिकली इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम लोग बात करें कि जो कैंसर, ठीक है, कैंसर का अगर हम लोग बात करें तो क्या है, कैंसर क्या है, क्या है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होता है, वायरल डिजीज है, आपको अच्छे से याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, अच्छे से याद रखना। जो कैंसर है, चलो इस साइंस का हो जाएगा, इसको इतने ही रखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने इसरो मारा होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रा लिखा हुआ था, ये भी पहले का है, ठीक है। चंद्रा एक्सरे मिशन रिलेटेड टू विच एजेंसी, DRDO, नासा, यूरोपियन, ये EA से मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो चंद्रा एक्सरे जो मिशन था ये था आपका नासा का मिशन था, याद रखिए। नासा का फॉर्मेशन जो हुआ था 1958 में हुआ था, अच्छे से याद रखना। और 1958 में ही आपका DRDO का भी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, DRDO का भी फॉर्मेशन हुआ था। अब देखो जो मैं पॉइंट बताऊं अच्छे से, सबसे पहले याद रखना चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहला चंद्रयान 3, ठीक है, कब लॉन्च किया गया आपको अच्छा से, तो 14 जुलाई 2023। कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, अच्छे से याद रखना। ये लैंड कब किया, तो 23 अगस्त 2023 को क्या किया, ये लैंड किया। 23 अगस्त 2023 को क्या किया, ये लैंड किया, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, दैट मीन्स नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे हम लोग कब मनाते हैं, 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, और आपका नेशनल आपका स्पेस डे। और जहां ये लैंड हुआ उसका नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका लैंडर क्या था और रोवर क्या था। तो लैंडर जो था ये आपका लैंडर विक्रम, और रोवर जो था इसका प्रज्ञान। तो विक्रम एंड प्रज्ञान, आपको ये चीज यहां से याद रखना है, ठीक है। ये चीज याद है। साथ ही साथ ये तो आपका हो गया। और यस, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV Mark 3 M4 से लॉन्च किया गया था। इसको बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है। तो PSLV मतलब होता है पोलर विक्रम, कुछ दिमाग में आ रहा था, चलिए। तो इसका जो आपका लैंडर हो गया वो हो गया आपका विक्रम, और जो इसका रोवर हो गया ये हो गया आपका प्रज्ञान। तो लैंडर विक्रम और रोवर इसका प्रज्ञान, ये पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ याद रखिए कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल M3 M4, ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक और आपको मिशन याद रखना है, कौन सा, तो आदित्य L1, क्योंकि ये भारत का पहला सौर्य मिशन था, आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो था भारत का पहला सौर मिशन था, भारत का पहला सौर मिशन, तो आपका यही था, याद रखिएगा। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर
2023 को लॉन्च किया गया था। तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और एक सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि आदित्य L1 को कौन से आपका रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इतना आप समझ लीजिएगा। चलिए उसके बाद है आपका इसरो। चलिए इसरो के बारे में डीआरडीओ ने क्या किया है, कुछ मशीन लॉन्च किया है जो आपको पता होना। सबसे पहले इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर आपको पूछा जाएगा कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए, उसका नाम क्या है, तो अवेड, ABHED, अवेड। तो आपको पूछा जाएगा अवेड, एक बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाया गया उसका नाम क्या दिया है, तो अवेड नाम दिया है, ठीक है, जो कि डीआरडीओ और आपका कौन, आपका आईआईटी दिल्ली मिलके बना है। एक है आपका जोरावर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए पहले एग्जाम में। जोरावर क्या है, तो याद रखिएगा जोरावर जो है एक युद्ध टैंक है। जोरावर क्या है, एक युद्ध टैंक है। एक बनाया है इन्होंने अरगम। अरगम क्या है, तो ये आपका राइफल है। अरगम राइफल है, अबेड बुलेट प्रूफ जैकेट है, जोरावर क्या है, एक युद्ध टैंक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक अभी एक बहुत ही न्यूज में है एक्सियम 4 मिशन। आपको पता है भारत के पहले पर्सन जो स्पेस में गए थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, वो 1984 में गए थे, ठीक है, 1984 में उनका नाम था राकेश शर्मा। अब दूसरे नंबर के जो स्पेस में जाने वाले बने हैं वो है आपके शुभांशु शुक्ला, या पहले नंबर के बने हैं आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले शुभांशु शुक्ला। मिशन कौन सा था, एक्सियम 4 मिशन, अच्छे से याद रखना, एक्सियम 4, जिसमें कि 4 लोग गए थे, जिसमें कि एक थे शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो आपका स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 से भेजा गया था, याद रखिएगा, फाल्कन 9 से भेजा गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, ठीक है, इसका एक अभी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, प्रोब 3। तो आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन सा सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए, तो प्रोब 3 जो है ये लॉन्च किया गया है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, स्पेस से पक्का रहेगा आपका। जेंडर गैप, अब ये क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। 13 क्वेश्चन जो आपने देखा ये डायरेक्टली एग्जाम का था, ये क्वेश्चन मैंने खुद डाल दिया क्योंकि ये यहां से आपके पेपर में आएगा। क्वेश्चन है कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ठीक है, लैंगिक असमानता जो सूचकांक होता है, 2024 के जगह आप यहां कर लो 2025, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट रैंकिंग आ गया है कि 2025 में लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है। तो जो भारत का जो रैंकिंग हो गया है वो हो गया 131। अभी ध्यान देना, सबसे पहले विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ये एक जारी करती है क्या, जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स, तो जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है, जो पहले था 2024 में 129 था, इस बार और खराब हो गया है, ये हो गया 131। ये जो विश्व आर्थिक मंच है एक और चीज जारी करता है, ये है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दैट मींस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और इसमें जो इंडिया का रैंकिंग जो था 63 था, इस बार और खराब हो गया है, वो हो गया आपका 71। ये दोनों याद रखना विश्व आर्थिक मंच करता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बोले हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक, जो कि जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। तो इसमें जो है आपका याद रखिएगा टॉप पे तो कौन है, इसमें फिनलैंड है। हैप्पीनेस में फिनलैंड, अरे फ्री है आदमी तो हैप्पी होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि लैंगिक असमानता सूचकांक में टॉप पे कौन है, तो आइसलैंड है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड है, ठीक है। इसमें जो इंडिया का रैंकिंग है 118 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका तो 121 हो गया, 118 क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में है, ठीक है। 130 किस में, जल्दी से बताइए, तो मैं पहले भी करवाया हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है आपका 130 है, मानव विकास सूचकांक में 130 है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है, 130 है, ये 2025 में आया है मानव विकास सूचकांक में, याद रखिएगा, ठीक है। और एनर्जी ट्रांजिशन में कितना है,
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना है 71। और याद रखिएगा एक आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, तो उसमें जो इंडिया का रैंकिंग है 151, ठीक है। और इस पे टॉप पे कौन है, नॉर्वे। अब मेरे साथ फिर से एक बार रिपीट करो, अगर मैं बोलूँ कि लैंगिक असमानता सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग कितना है 2025 में, तो 131, 2024 में कितना था 129। उसके बाद आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मतलब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो आप बोलोगे कितना है, पहले था आपका कितना था 63 था, इस बार हो गया है आपका 71 है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है, तो 118 है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में है इंडिया का रैंकिंग, आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 और आपका जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में कितना है, तो 130 है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 151, इस ये क्या है आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है, तो 151। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर करता है। टॉप पे कौन है, तो उसमें नॉर्वे। इसमें इतना ही रखते हैं, आगे फिर जो 13 क्वेश्चंस बचे हुए इसका हम करवा देंगे। आपका सपोर्ट इतना है, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्री में भी आपके लिए यूट्यूब पे बेहतरीन वीडियोस डले, ठीक है, जैसे कि आपका आप देखोगे बिहार पुलिस का जैसे पूरा छपा है वैसे दरोगा का भी छपेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। नीचे कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद।